मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वोवा, प्लीज़ वोवा को बचा लो, वोवा को नहीं जाना। मैं ऐसा बोल के एक 15 साल का ओमेगा लड़का, कोई बहुत दो 3-4 गार्ड्स उसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। और एक लेडी जो शायद सिर्फ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, वो ये सुनते ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो अचानक से वो जो लोग, एक अल्फ़ा गार्ड उस ओमेगा लड़की के कपड़ों को फाड़ता ही है, उसके हाथ को किसी ने काट दिया और उस ओमेगा को अपनी बाहों में लेके बोलता है, वाह वाह देखो बीबी क्या हुआ, वाह वाह देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ पे है, वाह वाह मेरी तरफ देखो बेबी। ऐसा बोल के वो लेडी उसकी बाहों में ले लेती है। वो अपने हानफू से, अपने लिटिल से वावा को, मतलब उसके मतलब जो रक्त बह रहे थे उसे थप्पड़ मारा गया था, उसे बहुत सारे धक्के मारे गए, उसके सर से पैर से खून निकल रहा था। तो वहाँ पे एक मिडिल एज इंसान, मतलब मिडिल एज नहीं, ज़्यादा उम्र का भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, 30-32 साल का अल्फ़ा आता है और बोलता है, क्या बोलते हैं, वाइफ़ी तुम क्या कर रही हो उसे, छोड़ो उसे। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, ये मेरा वहाँ है, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ना वो बोलते हैं, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, हाँ नहीं कर सकती आपसे सवाल, क्योंकि आप राजा हैं ना, आपसे कैसे सवाल कर सकती हूँ। और वहाँ पे एक 4-5 गार्ड्स एक अल्फ़ा को वो झुकर के खड़े हुए थे। तो ना वहाँ पे जो राजा थे वो बोलते हैं, तुम मेरी रानी हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें मत किया करो। तुम वांगजी के प्यार में ये सारी चीज़ें कर रही हो ना, तो तुम्हारे आने वाले बच्चे और तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे वो लेडी रोते रोते हंस देती है और बोलती है, आपने ऑलरेडी मुझे छोड़ दिया है, मैं अभी आपकी रखेल बन चुकी हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट, आपने किसी और से शादी कर ली है। और आप ये धमकी वांगजी को दे रहे थे क्योंकि आप वांगजी से उसका प्यार छीनना चाहते थे। ये मेरा वावा है और मैं अपने वावा को बिल्कुल भी किसी को भी हार्म करने नहीं दूँगी। बेबी ऐसा देख के ना वो रोते रोते अपने गोद में विंग को लेती है और वहाँ पे वांगजी अपने आप को छुड़ा के अपनी शाओची और अपने प्यार के पास आता है। तो ना वहाँ पे मतलब लैन शिचन बोलते हैं, यानली तुम ये क्या बोल रही हो, सोच समझ के तो बोल रही हो ना। तो ना वहाँ पे यानली ना रोते रोते मतलब वांगजी के चेहरे पे देख के बोलती है, मम्मा शाओची को माफ़ कर दो। मम्मा शाओची बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। अभी तुम अपने प्यार को अपने पास रखना चाहते हो ना, रख सकते हो, तुम्हें ये खुली छूट है। जो धमकी तुम्हारे भाई तुम्हें दे रहे थे ना, वो उन्होंने पूरा कर दिया है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैं अभी उनकी पत्नी नहीं, उनकी रखेल हूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी गुस्से में अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है, आपसे ज़्यादा नफ़रत मैंने आज तक नहीं किया, आपसे मैं नफ़रत करता हूँ, नफ़रत। तो ना वहाँ पे मतलब यानली विंग को अपनी बाहों में लेके बोलती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों को जाने दूँगा और इस लड़की को लेके जाओ यहाँ से और इसे दूसरे राज्य कोटिंग के लिए भेज दो। तो ना वहाँ पे यानली अपना एक खंजर निकालती है और अपने बेबी बम पे रखती है और बोलती है, अगर तुम्हारे लोगों ने मेरे
वावा के ऊपर हाथ भी लगाया ना, तो मैं ये तुम्हें एश्योर करती हूँ, तुम्हारा ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। और तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा मेट आ गया है, मैं तुम्हारा मेट फर्स्ट मेट हूँ, तुम्हारा सेकंड मेट आ गया है, तो तुम्हारा सेकंड मेट तुम्हारा बच्चा कंसीव कर पाएगा। नहीं, तुम्हें पता है कि तुम लोग सिर्फ एक ही बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी में ला सकते हो। तुम लोगों को ये शाप लगा है। वांगजी तो मिरेकल था, क्योंकि माँ की तपस्या के बाद वांगजी हुआ था। और तुम और तुम्हारा वो राजा रानी बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे जैंग मतलब क्या बोलते हैं, यानली ये सब बोल रही थी और शिचियन बोल रहे थे तुम मुझे धमका रही हो। तो ना बोलते हैं मैं धमका नहीं रही हूँ, ये मैं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी? ऐसा बोल के यानली विंग को वांगजी की गोद में देती है और बोलती है पहले हम इसका अच्छे से फिजिशियन से उसका देखभाल करवाएंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वहाँ पे बोलती यानली अपनी हद मत भूलो। तो बोलते जी राजा, जी एम्पर, आप जो बोले, लेकिन अभी मुझे आपकी कंसर्न नहीं रहना, और जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी रानी और किसी को भी कॉन्सेट बना सकते हैं। तो अगर कॉन्सेट आपके साथ रहना ना चाहे तो आप उसे छोड़ने के लिए बाध्य हैं, और ये आपके गुसू के लैंड रूल में है। तो ना वहाँ पे लैन शुचन ना वो ना थोड़ा सा पीछे हो गए थे, क्योंकि यानली उनकी पहली मेट और पहला प्यार थे। वो यानली को वो अपनी जान से भी प्यार करते थे। यानली ये मतलब लैंसन को जब लैंसन 7 या साढ़े 8 साल का था, तब वांगजी को उसने अपनी बाहों में लेके बोला था ये मेरा बेटा है, मैं इससे बहुत प्यार करूँगी। क्योंकि मैडम लैन और चिंगन जुन की वॉर में डेथ हो गई थी, और मैडम लैन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि उनका मेट मर चुका था। तो इसीलिए वो ये सब कर रही थी। और विंग अभी 15 साल का है। 16 साल की उम्र में एक ओमेगा को उसका मेट मिलता है, और वांगजी अभी 22 साल का है, और वांगजी को ये फील होता है कि विंग उसका मेट है। तो इसीलिए वो पागलों की तरह विंग से प्यार करता है। विंग उसका मेट है या नहीं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ विंग उसका बनेगा यही उससे है। विंग उससे प्यार करता है और विंग से वो प्यार करता है। तो ना वहाँ पे लैन शुचेन वो ना बोलते हैं यानली तुम जो कर रही हो सोच समझ के तो कर रही हो ना, तुमसे मैं कभी फिर नहीं मिलूँगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है जो हर किसी के है वो मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे किसी का झूठा खाने के लिए बोल रहे हैं, मैं कभी भी किसी का झूठा नहीं खाती, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसा बोल के यानली वांगजी के पीछे जा रही थी। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है ये मेरी गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था आपके और आपकी पत्नी के बीच में। वो अपनी डेविल से स्माइल देके बोलता है। तो यानली ना मुस्कुराती है और बोलती है तुम्हें पता है कि वो कौन है? तुम लोगों ने जिसे हर्ट किया है ना, उसने तुम लोगों को मारा नहीं, वो ही तुम लोगों की खैरियत है। और तुम रानी साहिबा, तुम्हें क्या लगता है अभी तुम क्या करोगी? तुम्हें पता है जो वांगजी की बाहों में है वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? यू कांट इमेजिन। तो ना वहाँ पे शिचेन यानली की आँखों में देख के बोलते हैं वो क्या ही कर लेगा वो विडो ओमेगा। तो बोलते हैं वो विडो नहीं है,
आपने उसे पहचानने में गलती कर दी। आपको याद है ना मेरा वावा? तो ना अभिषेक जैन की दिमाग में वो ठनका, तो बोलते तुम्हारा वावा नहीं है वो तो भाषण सरन के पास। तो बोलता है, यानली मुस्कुरा के बोलती है, वो मुझे देखने के लिए आया था और उसने मेरी हालत देख ली है। और आपको क्या लगता है कि वो भाषण सरन का मतलब ग्रैंड चाइल्ड क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं, आपको उससे ज़्यादा पता है। ऐसा बोल के यानली वहाँ से जा रही थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो अचानक से कोई उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मिस यानली। तो ना वो देखती है और बोलती है, तुम मेरे वावा के साथ आए थे ना? तो ना वहाँ पे वो इंसान बोलता है, मैं मास्टर का नौकर हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आपको देखने के लिए आए थे और ये सारी चीज़ें देख के उनका दिल बहुत दुखा है। ये मैम तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, वो मुझे लेने के लिए आया है ना? तो ना वहाँ पे वो इंसान अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, उन्होंने मास्टर से बात कर ली है। तो बोलते हैं चलो। तो ना वहाँ पे शिजन अपनी घुटनों पे आ जाते हैं, क्योंकि वो भाउशन सेरन पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की मतलब बोल सकते हो एक देवी ही है, क्योंकि वो एक इमोर्टल है। उनके पास बहुत पावर है। जो देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, वो लोगों की बहुत मदद करती है। तो ना वहाँ पे यानली जा रही थी, तो ना वहाँ पे यानली ना धड़ाम से गिर जाती है और वो ना वहाँ पे बैठ जाती है। जो इंसान यानली को साथ में लेके जा रहा था, तो वो इंसान यानली को संभाल के, वो एक बीटा था, तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें मतलब बीटास ओमेगास का ध्यान रखती है। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें करेगा। तो ना वो अपने अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी लेता है और यानली के शरीर में डालता है। तो यानली मुस्कुराती है और बोलती है, अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो बोलता है, मास्टर ने मुझे बोला है आपकी हर हाल में रक्षा करने के लिए। आपको एक खरोच भी ना है, अगर खरोच आए, अगर उन्हें पता चला तो वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो ना वहाँ पे महंगिया वो यहाँ पे काँप रहा था, क्योंकि उसने जो जो किया है ज्ञानी के साथ, अगर वो भाषण सरन का सच में वो ग्रैंड चाइल्ड है तो उसे पता चल गया होगा। और उसकी वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, वो अभी समझ में आ गया है। मतलब लैन शिचेन को लैन शिचेन चाहते थे, लैन शिचेन से भी उसका यानली का वावा चाहते थे कि लैन शिचेन इतना इतना क्रूअल हो जाए उसके सामने, जो उसके दिल से लैन शिचेन को यानली के दिल से निकालना चाहते थे। और शायद ये लैन शिचेन यानली के दिल से निकल चुके हैं और यानली को लेके अभी उसका वावा चला जाएगा। तो ना वहाँ पे यानली बींग के पास जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, वावा मैं वो आएंगे। तो ना ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये आपका वावा है? तो बोलता है हाँ, जब वो 4 साल का था तब मैंने उसे छोड़ के आ गई थी और ये सारी चीज़ें वो याद रखा है मुझे। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, वो मुझे लेने के लिए आया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने मैं मैं तुम मेरा बेटा हो, मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती वांग जी, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? तो वांग जी उसकी मदर शाओची के पास आंखों में आंखें डाल के बोलता है, आपसे और विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ शाओची मम्मा, मैं आपके साथ और उसके साथ कब का यहाँ से चला जाना चाहता था, चले जाना चाहता था। सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे वो यानली बोलती है, मैं अपने पैर में अंधी हो गई थी,
जो मैंने मेरे बेटे की खुशियाँ नहीं देखी। मैंने मेरे बेटे की खुशियाँ को ऐसे रोते हुए देखा है। मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अच्छी मदर नहीं बन पाई। वो यानली वांगजी को हक करके उसके सर को सहला रही थी। और दूसरी तरफ से शिचन, वो एकदम ना फ्रीज़ हो गए थे। तो वहाँ पे उसके जो डिसिपल्स थे, जो मंत्री थे, वो बोलते हैं आपको उन लोगों को रोकना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि वो आप दोनों को आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ना वहाँ पे वांगजी एक मतलब खूंखार सा ऑरा लेके आता है। उसके हाथ पे भी चंद था और वो सामने आता है और बोलता है मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी रखेलों के साथ, अपनी क्वीन के साथ और अपने इस तख्त के साथ रहिए। मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अपने प्यार को और अपनी माँ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे शिचन बोलता है तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है, तुम ये मत भूलो वांगजी। तो वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है वो आपकी कॉन्सर्ट है, वो आपकी क्वीन नहीं है। आपने ही उनका पद किसी और को दे दिया, सिर्फ मुझे नहीं पता था। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मेरी शाओजी माँ के उनके बच्चे के लिए, और उनके लिए मैं चुप था। अपने प्यार कैसे टॉर्चर हुए देखा है मैंने, सिर्फ अपनी शाओजी माँ के लिए। और आपने आपने क्या किया? आपने अपने रखेलों के साथ, अपने प्यार मतलब अपनी किंग क्वीन के साथ मिल के मेरी शाओजी माँ को इतना तकलीफ़ दिया। मैंने आपकी बात मानी, अपने प्यार को भी हर्ट किया, मैंने अपने आप से दूर करने की कोशिश की, और आपने आपने ये क्या किया? कहते हैं ना, प्यार हर किसी को हज़म नहीं होता। आपको भी शायद मेरी शाओजी माँ का प्यार हज़म नहीं हुआ। ऐसा बोल के वहाँ से ना वांगजी जा रहा था। तो वहाँ पे एक एल्डर आके बोलता है तुम नहीं जा सकते, तुम यहाँ के भावी महाराज हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे ये पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे सारे एल्डर्स बोलते हैं तुम्हारे भाई को अभी इस पद से हम लोग नीचे उतार रहे हैं। जैन क्लैन में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। उन्होंने जो किया उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी। तो वहाँ पे मेंग्या बोलता है नहीं, उन्हें सज़ा मत दीजिए, मुझे सज़ा दीजिए। तो ना वहाँ पे सब लोग ना मेंग्या को एक डिस्कस लुक से देखते हैं और बोलते हैं, एक एल्डर तो बोले पड़ता है तुम जिन क्लैन के हो ना, तो हमें हमारा मुंह मत खुलवाओ कि तुम कितने बड़े सांप हो, कितने बड़े नाग हो, किसी को भी डस सकते हो तुम। तो ना वहाँ पे ना यहाँ पे ये सुन के मेंग्या एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अभी कोई एल्डर से बदतमीज़ी करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। और सारे सारे डिसिपल, सारे एल्डर्स ने डिसाइड किया लैन शिचैन को उसके तख्त से वो लोग उतार देंगे। तो ना वहाँ पे फिर ना अचानक से शिचैन बोलते हैं वांगजी मैं उस तख्त से नीचे उतर रहा हूँ, मैं किंग नहीं रहूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम अपनी शाओजी माँ को और तुम हम मुझसे दूर मत जाओ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं आप अपनी रखेलों के साथ रहिए ना, अपनी कॉन्सेर्टों के साथ, सॉरी रखेल नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड सोचा मैंने, अपनी कॉन्सेर्टों के साथ राजा बन के आपने मुझे कितना हर्ट किया है। हर वक्त मैं रोया हूँ जब मैंने अपने विंग को ऐसे हर्ट होते देखा है। उसे एक बार होश आने दीजिए, फिर वो अपना बदला खुद ले सकता है। तो ना वहाँ पे मेंग्या बोलता है तुम्हें पता था वो बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड है? तो ना वहाँ पे वांगजी एक मुस्कुराहट दे के बोलता है उसके बारे में मुझे सब पता था, उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, और इसी मैंने उसके सारे कंडीशन और टर्म्स को मान के उसका प्यार किया है।
उसकी रियल फॉर्म को मैंने प्यार किया है। तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्वीन। ऐसा बोल के वांग जी एक मॉकिंग सी स्माइल देता है। तो ना वांग जी की स्माइल को देख के महंगा वो एकदम ना फ्रीज़ हो गया था। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है, वांग जी मेरी बात तो बोलते वो सिर्फ मेरी शाओजी माँ बोलती है और कोई नहीं। और मैं किसी और को ये मतलब ये देता भी नहीं हूँ कि वो मुझे कुछ मेरे इंटीमेट नाम से बुलाए। हाँ अंजन, काफ़ी है आपके लिए। ऐसा बोल के वांग जी जा रहा था तो वापिस शीचेन वांग जी का हाथ पकड़ लेते। तो वांग जी अब झटके से अपने भाई का हाथ चुराता है और बोलता है, आपसे नफ़रत है मुझे, नफ़रत, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के शीचेन रोने लगते हैं और बोलते हैं, वो वांग जी प्लीज़, मैं तुम्हारे पैक कर रहा हूँ, तुम इस थ्रोन पे बैठ जाओ और अपनी शाओजी को ऐसे जाने मत दो। वो वो उन्हें उसे मेरी ज़रूरत है, वो प्रेग्नेंट है, उसे अपनी अल्फ़ा की ज़रूरत है, मैंने उसे मार्क किया है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, वो नहीं, अगर वो चाहेंगी तो रहूँगा, अगर मेरी सारी चीज़ें उनके डिसीजन पे बेसिस है ब्रदर, मैं उनको बोलता हूँ, अगर वो चाहेंगे तो सब होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे शिजन भाग के जा रहे थे तो महंगा उसका हाथ पकड़ना चाहता था तो वो पकड़ नहीं पाता। तो वहाँ पे यान ली वीन के सारे घाव को भरती है, मतलब मलहम लगाती है, उसे ऐसे से टक करके उसे सुला देती है। सुला देने के बाद ना वो बाहर आ रही थी क्योंकि उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ना वो बाहर आके गार्डन में बैठती है। तो ना वहाँ पे शिजन पूरे महल में यानली को पागलों की तरह ढूंढते हैं। तो डिसिपल आके बोलता है, अ, अ, यानली कॉन्सर्ट, मिस यानली कॉन्सर्ट बाहर गार्डन में है। तो ना शिजन गुस्से में उस मतलब डिसिपल को एक चाटा मार के बोलता है, वो तुम्हारी रानी है, तमीज़ से बोलो, वो कोई कॉन्सर्ट नहीं है। तो ना वो सारे डिसिपल्स घबरा गए थे क्योंकि शिचैन को इतना गुस्से में देख के। तो वे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिचैन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो वहाँ पे ना यानली बैठी हुई थी और अपने छोटे से बेबी बम को सहला के बोलती है, अनकम्फर्टेबल लग रहा है, इस ओके ना बेबी, हम लोग ऐसे बहुत दूर चले जाएंगे, फिर तुम्हारी गगा, तुम्हारी शाओची सब मिलके बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर हमारे साथ नहीं आएंगे। तुम्हारे फादर तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को नहीं चाहते बेबी, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास तुम्हारे गगा होगा और बहुत प्यार करेंगे वो तुम्हें। पता है, जब तुम्हारे आने का उन्होंने न्यूज़ सुना था ना, तो तुम्हारे गगा पागल हो गए थे, वो खुशी से उछल रहे थे। पता है, तुम्हारे गगा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, अपनी गगा को कभी भी चोट मत पहुंचाना, ठीक है। तो ना वहाँ पे शिचैन अपनी स्मेल वहाँ यानली के अराउंड देते हैं और बोलते हैं, यानली। तो यानली बोलती, अपने सेंट को अपने पास रहे किंग, मुझे आपके सेंट से उल्टी आ रही है, मुझे आपकी सेंट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो वहाँ पे शिचन जानते हैं कि अभी यानली को अच्छा लग रहा है। तो ना वह यानली चाहती थी, यानली 1 महीने से ये प्रैक्टिस कर रही थी कि वो शिचन की स्मेल से दूर रहे और वो कंफर्ट फील करे, क्योंकि अगर ये यानली जानती थी, 1 महीने पहले से ही जानती थी कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो अपने बॉडी को ये याद दिला रही थी। तो ना वहाँ पे यानली ने अपना सांस रोक के रखा था। तो वहाँ पे शिचैन यानली के पास जाते हैं और अपने बाहों में लेके उसे किस करने लगते हैं। तो ना वहाँ पे यानली अपने आप को ना बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही थी, वो ना बेहोश होने वाली थी।
तो ना शिचेन उसे अपने सर रख करके बोलता है, तुम मेरा बच्चा, मेरा भाई कहीं नहीं जाने वाले। तो ना वहाँ पे यानली मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो यानली को अपनी बाहों में लेके शिचेन अपने हंशी में जाते हैं। उनके रूम का नाम हंशी है गाइस। तो वो हंशी में जाते हैं, उसे लेटाते हैं, तो उसे अच्छे से वाइट क्लोथ से क्लीन करते हैं। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये न्यू फ़ैन फिक्शन अच्छा लगेगा। ये हिस्टोरिक फ़ैन फिक्शन है और अभी तो थोड़ा सा खुला है, और भी बहुत सारी का मतलब इसमें मोर है। नॉइस आए तो इग्नोर करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लें।